एक महिला ही दूसरी महिला से ईर्ष्या करती है। रोती हुई आँखों को मेरी शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाए कर आखिर जात हीर। पहले तो उसके केश पकड़े गए, फिर दरबार में ले जाकर पटकी कितनी जोर की लगी होगी। कोई ना सुने म्हारी किण न सुनाऊं, हिवड़े पीड़ मारी की न बताऊं। कोई ना सुने म्हारी किण न सुनाऊं। मुझे जया किशोरी जैसा बनना है। मैं संजय, आप देख रहे हैं द उदयपुर अपडेट। सनातन धर्म की जब बात आती है तब हमें हमारे आराध्य याद आते हैं, पर हमारे सनातन धर्म को आगे पहुंचाने वाले छोटे बच्चे, उन्हीं की एक प्रेरणा होती है। आज हम उन्हीं से एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाएंगे जिनकी उम्र महज 6 वर्ष है और वो अपने सनातन धर्म कथावाचक के रूप में अपने कार्य कर रहे हैं और बहुत से प्रोग्राम करते हैं। उन्हीं से हम मिलवाएंगे। सबसे छोटी बच्ची मेरे जान में आई है, सबसे छोटी बच्ची वही है और उनसे बात करते हैं। उसका नाम है मध्य प्रदेश की रहने वाली हिमांशी। नमस्कार हिमांशी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैंने नमस्कार बोला, बच्ची ने जय श्री कृष्ण बोला। सबसे बड़ी बात, आपको इसी पॉइंट से मिल गई होगी। आपके बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश कोरबोल खीरी। अच्छा, मध्य प्रदेश कोरबोल, उनके जो गांव का नाम बताया उन्होंने, वहाँ के रहने वाले हैं। आप कथावाचक है, सही काम है ना? हाँ। अच्छा, तो आप कौन कौन सी कथा करते हैं? सिर्फ नानी बाई का मायरा करते हैं। नानी बाई का मायरा करते हैं। सबसे पहला आपने नानी बाई का मायरा कब करा था? 2 जनवरी 2 जनवरी 2023 को करवाए थे। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसकी बुआ हूँ। अच्छा, आप इनके बुआ जी हैं। जी। आप ही इनको प्रेरणा देते हैं कथा करने के लिए? जी हाँ। जी सर, आपके बारे में बताएं। मैं इसके पिता हूँ। अच्छा, आप इनके पिताश्री हैं। तो इसको मतलब ये है कि कथा करने का सबसे पहले मतलब ये विचार कब आया कि मेरे को कथा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि लोग जो बोलते हैं, पुराने लोग, कि गर्भ में जो बच्चा रहता है और माँ के जैसे विचार चलते हैं, वो सत्य बात है। इसकी माँ ने जब ये गर्भ में थी तब 9 ही महीने तक गर्भ गीता का पाठ करा। अच्छा। और मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, तो मैंने इसको गर्भ में ही रख लिया था, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं उसको रख लूँगी। ये मेरा नसीब है कि मेरे नसीब में मुझे सावरिया सेठ क्या देता है। तब से मैंने इसको दूध छोड़ा, इसने 6 महीने की, तब से मैं इसको अपने पास रख रही हूँ। महज 4 वर्ष की उम्र से ये खाटू श्याम के भजन गा रही है। उसके बाद में इसको ये मोबाइल में भी हमेशा कभी कार्टून वगैरह नहीं देखती है। ये हमेशा भगवान से जुड़ी हुई बातें, सीरियल वगैरह वही देखती है। तो एक दिन ये बेटी जया किशोरी जी का मायरा देख रही थी, तो एकदम से इसने मुझे बोला कि मुझे भी कथा करनी है। मैंने कहा इससे कि अभी बहुत छोटी हो, 2 साल रुक जाओ, उसके बाद में मैं तुमको तैयार करवा दूँगी। तो ये बोले नहीं, जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैंने इसको एक पैराग्राफ तैयार करके दिया और जैसे मैंने इसको एक पैराग्राफ तैयार करके दिया तो इसने मुझे अगले ही दिन उसको प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से इसने सुना दिया। फिर मैंने 3 महीने में इसका इधर उधर से करके, ताकि किसी से अपनी कथा मैच ना हो, ऐसा करके मैंने इसका मायरा 3 दिन का तैयार करा। और इसके गुरु श्री महंत हरिओम जी गिरी महाराज की ये चेली है, उनके सानिध्य में प्रथम कथा इसने करी और उन्होंने प्रथम मंच इसको दिया। वो खुद कथावाचक नहीं है, वो सिर्फ एक गुरु है। उन्होंने इसको पहला मंच दिया और उन्होंने कहा कि मैंने कहा गुरुजी इसने कथा तैयार कर रखी है, सब कहते हैं कि मैं करा दूंगा, लेकिन कोई कराता नहीं है। तो गुरुजी ने वीडियो देखा और गुरुजी ने बोला किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं करवाता हूँ। तो 2 जनवरी 2023 को नए साल में नई शुरुआत, पहली कथा इसने वहाँ पे करी। दूसरी कथा इसने अजयपुर,
अपने श्यामगढ़ सुहासरा, उसके पास में एक छोटा सा गांव है चंबल नदी से उधर। तो उस गांव में इसने रामस्नेही संप्रदाय के जो संत हैं उनके आश्रम पे सेकंड कथा करी इसने, और तीसरी कथा प्रॉपर निम्बाड़ा के अंदर करी है। और इसकी 2 कथाएं और बुक है। और अभी एक अप्रैल में 30 अप्रैल से 3 मई ये कथा इसकी संगेसरा मठ पर है, जो कि बासोड़ा चौराहे से पुराने साम्राज्य के इधर पास में है। जैसा कि बुआ जी ने सारा आपके बारे में बता दिया आपको कि कैसे आप इस फील्ड में आए, तो थोड़ा सा मतलब नानी बाई का चंद उसमें आप हमको हमारे दर्शकों को सुना के बताइए। पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए कर आखिर जात हीर। पिताजी कि पिताजी आप तो उसके भगत हो, आपको उसके लक्षण नहीं पता, मैं बताती हूँ उसके लक्षण क्या है। तो नानी बाई क्या कहती है कि द्रौपदी जी के साथ क्या किया उसने। पहले तो उसके केश पकड़े गए, फिर दरबार में ले जाकर पटकी, कितनी जोर की लगी होगी, और वो उसकी साड़ी खींची, वो चिल्लाई, आवाज लगाई, तब ऊपर से आते साड़ी ले ले, तो पहले ही आ जाते। इतना नाटक तो नहीं होता। जी, जैसे कि नानी बाई का मायरा आता है, नरसिंह जी जो नानी बाई का मायरा लेके जाते हैं, एक छोटा सा सवाल है, नानी बाई के लिए वो क्या क्या लेके गए थे? नरसिंह जी के नानी बाई का जो मायरा उन्होंने भरा था, तो वो क्या क्या लेके गए थे? नरसिंह जी क्या क्या लेके गए थे मायरे में? तुम्बा तुम्बी, लंगोटिया, टोपी आई, और गोपी चंदन ठाकुर जी की बीच में ठाकुर जी की मूर्ति। जी, तो नानी बाई से आपको जो उनका आप कथा करते हो, उनसे क्या ऐसी चीज सीखने को मिलती है अपन को? तो मतलब ये है कि दिल, मतलब ये जब हम भी कभी नानी बाई का मायरा देखते हैं, हमारे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको सबसे ऐसी क्या चीज़ देखते हो आप उनसे, जो मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये रोने जैसा माहौल बन जाता है, एक भावुक क्षण बन जाता है? रोई। नानी बाई के अंदर अद्भुत धैर्य है। और कथा में ऐसा एक भजन आता है, जब नानी बाई पनघट पर जाती है पानी लेने, तो नानी बाई एक भजन गाती है। जी, ये एक भावुक क्षण होता है। 2 लाइन सुना बताइए। दो लाइन बता दीजिए। वो भावुक क्षण की। कोई ना सुने भारी किरण सुनाऊं, हिवड़े रिपीड़ मारी की न बताऊं, कोई ना सुने भारी किरण सुनाऊं, सास नड़ंद भारी ताना सुनावे, मायर में बापू थारा काई काई ल्यासी, गाँव गईरा पूछे, गाँव गईरा पूछे कि तब जावो, कोई ना सुने मारी किरण सुनाओ, कोई ना सुने मारी किरण सुनाओ। जैसा कि इन्होंने मतलब ये है कि जो चंद पंक्तियाँ बोली है, रोंगटे रोंगटे खड़े करने वाले वो चंद पंक्तियाँ दी। जब नानी बाई को ससुराल में प्रताड़ना दी जाती है, आपको पता है सर नानी बाई को ससुराल में कितनी प्रताड़ना मिली थी? हाँ, क्या क्या मिला था उनको? क्या क्या उनके साथ हुआ था ससुराल में? जब नानी बाई गर्भवती थी, तब नानी बाई की सास जो थी वो पोते की आस लगा के बैठी थी। और फिर जब नरसिंह जी निर्धन हो जाते हैं, तो नानी बाई की सास कहती है कि अरे धन दान करना ही था तो हमें ही दे देते, ऐसे लोगों में बांटने की क्या जरूरत थी। तो ये सब बातें चल ही रही थी, इतने में नानी बाई के बेटी जन्म लेती है। तो नानी बाई की सास बहुत गुस्से में आ जाती है, और तब से ही नानी बाई का पूरा परिवार
मिल करके दादी भाई से पूरा काम करवाता और बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। आप भी एक महिला, एक बच्ची हो, ये आपने स्वीकार है, आपको पता होगा इस बारे में। महिला हो, आप एक बच्ची हो, एक पुरुष होता है, एक महिला होती है, जो हमारे सृष्टि ने बनाया हुआ है। उसमें मतलब ये कि जैसे 8 मार्च को महिला दिवस भी आपको पता होगा कि अपन मनाएंगे, भव्य मनाएंगे। और जैसे कि मतलब ये है कि एक छोटी बच्ची अपन को प्रेरणा दे रही है, उसके महिला दिवस में आपको एक समाज में लड़की की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो टिपिकल हो जाएगा, पर आप उसके बारे में, एक महिला के बारे में क्या सोचती है? एक लड़की क्या होती है, मतलब एक समाज को कितना प्रबुद्ध बना सकती है? एक महिला ही दूसरी महिला से ईर्ष्या करती है। इस छोटी बच्ची ने जो बताया है, एक महिला ही दूसरी महिला से ईर्ष्या करती है। सबसे बड़ी बात कह दी है, जो बड़े लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसके ये इनके परिवार के जो संस्कार है वो इस बच्ची में मतलब ये कि मिले हैं। उसके लिए सबसे पहले बेटी आपको सबसे बड़ा हमारा दिल से धन्यवाद देना होगा, आपने हमसे बात करी है। और खाटू श्याम जी के हमने सुना है, खाटू श्याम जी के आप भजन भी गाते हैं। हाँ। सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को आप। रोती हुई आँखों को मेरी शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। रोती हुई आँखों को। बहुत ही सुरीली आवाज़ है इनकी। मतलब ये है कि मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इसके मैं इतने नज़दीक बैठा हूँ और इसकी जो आवाज़ है दिल तक, सीधे दिल तक पहुँच रही है। आपकी मतलब ये है कि थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, तो अभी हमको महसूस नहीं हुआ आपको बिल्कुल ही मतलब ये है कि आपका आवाज़ ख़राब हो या ऐसा, मतलब ये है कि थोड़ी सी खड़खड़ाहट हो। बहुत अच्छी आवाज़ है बेटा आपकी। और भविष्य में आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बोलो। मुझे जया किशोरी जैसा बनना है। जया किशोरी, अगर ये वीडियो अगर जया किशोरी जी तक पहुंच जाए तो मैं हमारे एक दिल से दरखास्त रहेगी कि ये बच्ची उनसे मिले और मतलब ये है कि आपके मतलब ये कि सानिध्य में इसको प्रेरणा मिले और वो अच्छा से अच्छा कार्य कर पाए ये बच्ची अपने भविष्य में। आपको जया किशोरी के बारे में और क्या अच्छा लगता है? उनको देखते हो आप? हाँ। क्या देखते हो उनको? मतलब उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, उनका हाव भाव अच्छे लगते हैं? उनको वो जो कथा करती है उनकी कथा भी अच्छी लगती है और उनका कथा करने का तरीका भी अच्छा है। अभी आपको पता है जया किशोरी जी एक अपने मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप माहेश्वरी जी, उनके शो में गई थी, कभी देखा आपने? अभी नहीं पता ये सब बातें। नहीं पता है? वो भी बहुत बड़े एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने बताया था, उन्होंने कहाँ तक पढ़ी कर रखी है जया किशोरी जी ने, पता है आपको? कहाँ तक कर रखी है? बोलो। बीकॉम, 12वीं के बाद बीकॉम आती है, वो एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी है, पर उनको मतलब ये कि कथा का करना का मतलब ये कि एक जगह और उन्होंने मतलब आज पूरे संसार उनको जानता है। आप भी ऐसा बनोगे और उनसे बड़ा बनोगे। आप हिमांशी सबसे बड़ा बनोगे आप, क्योंकि आपके जो आवाज़ में वो भाव है। और क्या कहना चाहोगे लास्ट में, अंतिम में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप? महिला के बारे में, आप बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे आपके इस जो उम्र है आपकी, मतलब ये वो जो बातें हैं वो बिल्कुल ही मैच नहीं खा रही है। आपकी जो बातें हैं वो मतलब ये जो उम्र है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है रहा। जैसे कि आपने बताया कि महिला ही महिला से ईर्ष्या करती है, ये आपने कहाँ से सीखा था और कहाँ देखा था ऐसा? कहाँ देखा ऐसा? देखा तो नहीं था, पर मैं जब जया किशोरी जी की कथा सुन रही थी तब मैंने सुना था। अच्छा, जय। और मेरी कथा जब मैं करती हूँ तब भी इसका विवरण आता है। इसका विवरण आता है। तो मतलब ये है कि एक सबसे बड़ा इसने संदेश दिया है, महिला दिवस पर सभी को ग्रहण करना चाहिए। महिला से ईर्ष्या ना करे, उनको मतलब ये सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई मतलब ये कि अगर महिला ही एक घर में अगर महिला शिक्षित होगी तो वो पूरा परिवार, पूरे संसार को शिक्षित बना सकती है, पूरे परिवार को आगे ले सकती है। बने रहे उदयपुर अपडेट्स के साथ, ऐसी ही रोचक और चौचक वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।